हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ और स्वागत इस गर्मजोशी के साथ कि आपकी पढ़ाई बेहद अच्छी चल रही होगी। साथ में थंबनेल आपने देख लिया होगा कि यूपी में शिक्षक बनना अब क्या संभव है, क्या नई भर्तियां अब फिर से बहुत जल्द आएंगी। यानी कि 24 ख़त्म हो चुका है, अब 25 शुरू होने वाला है लगभग 10 दिन बाद। तो ठीक 25 जैसे ही शुरू होगा, बहुत सारी भर्तियों का आगाज़ होगा, ऐसा लग रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा जो आजकल न्यूज़ चल रही है और जो बयान जिस तरह से दिए गए हैं, उनको देखकर लगता है कि अब यूपी में वाकई में एक सपना है या सच है कि हम शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने ये सुना होगा कि किस तरह से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक अनुपात यानी कि बच्चों का और शिक्षकों का अनुपात बराबर है। ठीक इससे कुछ समय पहले, यानी आज से 3 से 4 महीने या 6 महीने पहले की बात करूं मैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज थी। सुनने में आ रहा था कि 97,000 वैकेंसीज आएंगी पीआरटी की। यानी कि मैं बात में जो कर रही हूँ, यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कहा है कि यहाँ पर शिक्षक और बच्चों का अनुपात यानी कि बराबर है। यहाँ शिक्षकों की अब आवश्यकता शायद उनको नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर ये सालों से आपका डीएलएड है, बीटीसी है, इन कोर्सों को क्यों आप चलाए जा रहे हो? जब आपको पता है कि अनुपात बराबर है तो फिर ये कोर्सेज किस लिए? बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर जब ये देखा मैंने भी, तो वास्तव में अफसोस है इस बात का और दुख भी कि ये क्या है। इतना बच्चा मेहनत कर रहा है, कैंडिडेट इतनी मेहनत कर रहा है, यानी कि आपने एक जरिया बनाया है टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी प्राइमरी के लिए कि आप बीटीसी करिए, आप बीएड करिए, आप टेट क्वालिफाई करिए, आप सीटेट, मतलब टेट भी हो रही है, बीएड भी हो रही है, बीटीसी भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है जिसके तहत। और इनके यहाँ शिक्षक का अनुपात है ही नहीं, मतलब वैकेंसीज नहीं है। कितनी हैरानी की बात है ये। तो यहाँ पर जब बयान मैं सुन रही थी तो मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब वर्तमान समय में उनके पास पर्याप्त अनुपात बराबर है शिक्षक और बच्चों का, शायद उनको आवश्यकता नहीं है। तो ठीक इस चीज़ को लेकर कि उनको आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये क्या है? आप अभी कहे थे 97, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं रिपीट करूँगी इस चीज़ को कि 97,000 वैकेंसी से एकदम से कहाँ गायब हो गई। प्लस जो अभी 69,000 में 25,000 कुछ वैकेंसीज बाकी हैं, वो वैकेंसी कहाँ हैं? 25,000 भी वैकेंसीज बाकी हैं, तो अनुपात कैसे बराबर हो गया? ये सोचने का मुद्दा है। और थोड़ी सी हमें प्रयास भी करना है कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा। जो कैंडिडेट सालों से तैयारी, 3 साल से 4 साल से इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि भाई पीआरटी की भर्ती आएंगी और हम अपना टेट, अपना सुपर टेट सब कुछ क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, बस उन्हें इंतजार है कि वैकेंसीज आए और वो अपना अटैम्प्ट करें। तो बस यही चीज़ें हैं जो वाकई में मनोबल का बैंड बजा देती हैं अच्छे से। जो इतना अच्छा मनोबल बना के बैठे हैं और जो अभी भी न्यू स्टूडेंट्स है जो मेरे आसपास है, वो अभी भी बीटीसी कर रहे हैं, किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी से वो भी कोर्ट में मामला कुछ जा चुका है। तो यहाँ पर दुख जताने के सिवा या अफसोस करने के सिवा क्या ही कहूँ। समझ सकते हैं आप लोग। तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब यहाँ यूपी में शिक्षक बनना वास्तव में सपना ही रहेगा पीआरटी का। रही बात टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की, वो भी उनकी मर्जी है, कुछ समय बाद ये निकल कर आ जाएगी, उसमें भी उनका अनुपात बराबर, उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई अब शिक्षक बनना है तो यहाँ पर मुझे लगता है जो पीआरटी की समस्या है उसका समाधान तो होना ही चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है उसका समाधान होना। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप लोग परेशान तो नहीं होइए। अभी देखिए उन्होंने किस तरह का बयान दे दिया है, अब आगे चीज़ें और किस तरीके से कुछ अच्छा हो सकता है, थोड़ा हमें इंतज़ार भी करना पड़ेगा। क्योंकि हर कुछ बयान से कह देने से या उनके बताने से सारी समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं हो जाएगा। अब जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी करके बैठे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, पैसा लगा के बैठे हैं बीटीसी में, डीएलएड में, तो वो क्या करें? वो तो उनकी तो एक उम्मीद यही है टीचिंग लाइन, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य और अपना आत्मविश्वास ही बना के रखिए। और मैं तो यही कहूँगी कि बस थोड़ा सा कुछ अच्छा हो, बुद्धि बदले और जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं पीछे ठंडे बस्ते में, उनको निकाल के लाएं ताकि आम जनता का कुछ भला हो सके। मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करिए। आप लोग सब जानते, जागरूक हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कदम को बढ़ाइए और हो सकता है हमारा बढ़ाए हुए कदम अच्छा रंग लाए और प्रयास अच्छा रंग लाए। तो बस यही है कि निराशाजनक खबर तो है बेहद कि समझ सकते हैं आप पीआरटी में भर्ती नहीं है। तो
आनी चाहिए। जो मैं ये कह रही हूँ कि जो पढ़ी हुई हैं 69,000 से बची हुई आप उन्हीं को लेके आइए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम से अनुपात आपका बराबर हो गया। तो चीज़ें थोड़ी समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा परेशान तो दिक्कत तो होती ही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखिए और आत्मविश्वास को बनाकर रखिए। तो यहाँ पर हम सबको एक कोशिश करनी है कि उनकी ये बात कहीं ना कहीं सत्य ना हो, हमने जो मेहनत की है वो सच साबित हो। तो बस ख्याल रखिएगा अपना, और इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।